ओके, सो लास्ट लेक्चर में काफी लोग को कंफ्यूजन रहा होगा कि सर कैसे किया, क्या किया। नाउ वो मैंने आपको सम्स इसलिए करवाए थे कि आपको पता चले कि डेफिनेशन यूज कैसे करना है। फ्यूचर में डिफरेंशिएशन कॉलेज में आने वाला है आपको, ठीक है, और उससे आगे भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, इससे तब डेफिनेशन की यूज ज्यादा होगा, इसलिए मैंने वो सम करवाए। उसके सम्स आपको बोर्ड में नहीं आने वाले, बोर्ड वालों ने वो कट करवाए हुए। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया वो टॉपिक कट करवाया हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, बट उसके रिलेटेड सम्स नहीं आने वाले। बट मैंने इसलिए करवाया कि आपको पता चले कि ये डेफिनेशन कैसे यूज करना है। ओके, नाउ डेरिवेटिव निकालना हो आपको तो विदाउट डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखो कि डेरिवेटिव निकालना हो तो विदाउट डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन हो, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, कोई भी नंबर हो, अपॉन में हो या माइनस में हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx, इसका n x रेस टू n माइनस वन, ये फॉर्मूला है। n को आगे लाओ और ऊपर n माइनस वन करो, x एज इट इज रहेगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। अगर f ऑफ x दिया होगा तुम्हें, जैसे x रेस टू n, तो डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, तो n x रेस टू n माइनस वन। दोनों चीज एक ही है, कुछ में y देंगे, कुछ में fx देंगे। ओके, सेकंड, ये फर्स्ट है। सेकंड, y इज इक्वल टू के मैं अगर बोल रहा हूं इधर, तो डिजिट, सिंगल डिजिट हो, कोई भी नंबर 20, सिंगल मतलब डबल डिजिट्स हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अगर 35 दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ओके, एनी कंफ्यूजन तो चैट बॉक्स में सर लिखो। यस जयनीर। सर एक बार पाछी समझाओ ना, अब आई पहली वाली। सी, आपको क्वेश्चन में कोई भी एक नंबर देंगे, जैसे एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 8, एक्स रेस टू 2 अपॉन 3, कोई भी देंगे, उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई y इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट द डेरिवेटिव, मतलब dy अपॉन dx फाइंड करो, ये डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेरिवेटिव। ओके, कैसे फाइंड करोगे, तो n को आगे लाओ, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। ओके, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक सम किया था, y इज इक्वल टू, यानी एफ एक्स था, चलो हम लोग इधर y ले लेते, एक्स क्यूब, उसका आंसर क्या था, सर 3x स्क्वायर, हाँ 3x फाइनल आंसर 3x स्क्वायर। हाँ 3x स्क्वायर था। तो अभी बिना डेफिनेशन के मैं आपको यूज करके देखा, देखो 3 को आगे लाओ, मतलब 3 हुआ x एज इट इज, 3 माइनस वन क्या होगा, 2। देखो आ गया डेरिवेटिव, और यही फॉर्मूला यूज किए, n को आगे लाए, 3 लिखा, x एज इट इज 3 माइनस वन तो 2। ओके, जैनिल एंड मेज क्लियर? यस सर। सर यस, सर આ સેકન્ડ વાળામાં 1 to 100 માં કોઈ બી નંબર હોય कोई શકે? पर नंबर, कोई पर -50 भी हो ना तो भी जीरो आएगा उसका। ઓકે एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ओके, ये लिख लेना, उसके बाद आगे करवाता हूं, इसके डेरिवेटिव्स अभी हम निकालेंगे।
आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ मैं एक एक करके डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, वो आंसर देगा, जिसको पूछूं वही आंसर देगा। अपने हिसाब से आप आंसर लिख देना। दिव्या राठी, see if you won't answer me I will remove you from the class, इसलिए मुझे आंसर चाहिए। दिव्या राठी, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, दिव्या राठी। ओम, नम्रा आपका ऑडियो ऑफ करिए। ओम, यस सर। क्या आंसर है सर 2x स्क्वायर। कैसे 2x स्क्वायर? x रेस टू n, आंसर क्या है? n x रेस टू n माइनस 1। इधर n क्या है आपका? 3 को आगे लाओ तो 5 तो पहले से है ना, उसको थोड़ी घटा सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 x स्क्वायर, 3 2 3 minus 2। हाँ, ओके नाउ माइनस 4x रेस टू 6। माही, माही माही पटेल, Yes, sir. इसका आंसर Minus 24x raised to 5. करेक्ट, माइनस 24x रेस टू 5। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? सर नहीं खबर पड़ी रही। सर रेस टू 5 खबर ना पड़े। ऊपर वाले में भी नहीं पता चला? हाँ सर। ये फॉर्मूला लिखी है मैंने। हाँ हाँ। कंपेयर करो, n क्या है तुम्हारा? N3। तो 3 को आगे लाए, 5 तो पहले से है ही। हाँ। तो 5 3 जा 15। ओके, 3n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 क्या होगा? 2। तो वही लिखा है। हाँ सर। अब ये सॉल्व करो। यस मानव, कौन से में डाउट है? ना से खबर पड़ी गई। ओके, इसका देखो डेरिवेटिव में dy अपॉन dx और इधर डेरिवेटिव में f डैश x, ठीक है? y इज इक्वल टू 8 अपॉन x। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना। इधर सब लोग ध्यान देना, लिख रहे हैं वो साइड में लिखना, अभी रहने देना, लिखना मत। इसको ऊपर ले जाओ। रेस टू क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। तो 8x रेस टू माइनस 1। ओके क्लियर? फिर से इधर अपॉन में x रेस टू कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे हम। तो क्या लिखेंगे? x रेस टू माइनस 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल 8 अपॉन x रेस टू 2 लिखा होता तो उसको क्या होता? x रेस टू माइनस 2। क्लियर? इसमें कंफ्यूजन किसी को? इस दोनों में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। ओके चलो अभी आगे करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते, यानी ये तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमने इसको सॉल्व किया है। अभी डेरिवेटिव dy अपॉन dx, माइनस 1 को आगे लाओ, 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी माइनस 8। x तो एज इट इज
-1 -2, सॉरी -1 -1, इधर क्या लिखा है n -1, मतलब -1 -1, तो दैट वुड बी -2। अब इसको और रेक्टिफाई करो, मतलब और सॉल्व करो, तो -8/x⁻²। अब ये दो स्टेप में कंफ्यूजन होगा, मैं वापस समझा रहा हूँ, वापस समझ लेना। ऊपर तक ले गए -1, चलो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो -1 को आगे लाए, हाँ सर -8 हो गया, चलो x एज इट इज, -1 -1 क्या होगा, ये -1 क्यों किया, -1, n क्या है, -1 है, -1 तो -2, इतना। इसमें ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन किसी को, एनीवन? यस सर। यस नम्रा बोलो। सर कहीं नहीं खबर पड़ी। ये फॉर्मूला तो पता चली ना तुम्हें, हाँ x ऊपर ले गए, x⁻1 किया, वो पता चला। हाँ ये फॉर्मूला यूज कर, n x⁻1 रख, n x⁻n सॉरी ये क्या है, x⁻n है, चल इसको सॉल्व कर, इसकी ये आंसर चाहिए मुझे, बोल क्या करोगे सबसे पहले नम्रा? हाँ n(x(n)⁻1। हाँ, और इसमें क्या किया तूने, n को आगे लाया, ठीक है, पहले यस सर। -1 को आगे लाओ, क्या होगा, -1 -8। लिखा, यस सर। x एज इट इज, इधर भी x है तो x को एज इट इज लिख देते हैं। अभी क्या है, n -1 है, मतलब इधर n क्या है तेरा, 1 तो -1 क्या होगा, -2। वही लिखा है। ओके सर। अब x⁻2 नहीं रख सकते, जैसे इधर अपॉन में ले गए और ऊपर लाए तो माइनस हुआ, माइनस में हो तो क्या करोगे, नीचे ले जाओ, तो -8x⁻²। बोलो इसमें कंफ्यूजन? સર અગર Yes, sir. પ્લસ -8x⁻² હોય તો એવું ને એવું જ રાખવાનું ને? हाँ एज इट इज, यस, कौन था, ઓકે સર। Sir, last step. x⁻2 है, Yes. -8 तो एज इट इज ऊपर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, x⁻2 है, तो क्या करोगे, -2 तो नहीं रख सकते। नील, अभी तक कोई भी इक्वेशन में आपने ऐसा देखा कि x⁻2 हो, No, sir. तो क्या करोगे आप, वो उसको नीचे ले जाओ, सिंपल, ओके। Yes. ये अभी कंफ्यूजन है? नहीं okay, sir. गगनदीप, आपका डाउट क्लियर हो गया? सर लेकिन वो क्या? -2 है तो सर माइनस कहाँ चला जाएगा, x⁻2 है, अपॉन में ले So, गए यानी minus माइनस की चला गया, value- देख इधर अपॉन में था, ऊपर लाए तो क्या किया हमने, ओके तो माइनस ऊपर हो तो नीचे लाए तो वो चला जाए ना। यस श्याम? ओके સર સપોઝ કે -2 ના +2 હોય તો ઉપર s2 માં તો આના જ આન્સર આવે। हाँ, अगर इधर +2 है तो हम लोग कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज रहेगा, माइनस है इसलिए नीचे ले गए। यस होम? ઓકે સર આટલા આટલા સોલ્વ થઈ ગયું -8/x²। यस, दिस इज योर आंसर, ઓકે ये लिख लेना, मैं फिर आगे दे रहा हूं। ये डेरिवेटिव का आंसर, फाइनल आंसर ये है डेरिवेटिव का। करो सॉल्व इसको। यस मलिका बोलो। सर जैसे ये आपने लिखा है ना 8/x, तो आपने लिखा 8x⁻1, तो सर 8x⁻1 नहीं हो सकता, आपने बोला ना 8⁻1 है, मतलब कुछ अगर नहीं है ये तो दिया 1। हो तो ऑटोमेटिकली 8x⁻1 हुआ, हाँ पर ये अपॉन में, इसलिए मैंने मुझे ऊपर तो ले जाना पड़ेगा ना उसको सॉल्व करने के लिए। ओके ठीक ओके, है। ये ऊपर हाँ। वाला सॉल्व करना, मैं पूछूंगा वही आंसर देगा, वरना आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आंसर। रोहन? यस सर। हाँ, क्या आ रहा है, आंसर आया आपका? 9/x⁴।
क्या किया, स्टेप बोलो। सर x अपन 3 को ऊपर ले लिया, मतलब x रेस टू -3 लिया, x रेस्ट टू -3, हाँ। फिर बाद में -3 into -3, 9, करेक्ट। फिर x रेस्ट टू -4, -3 -1 यानी -4, 9x रेस टू 4 -4, तो अपॉन में 9 अपॉन x रेस टू 4, करेक्ट आंसर ये है। x जितने रेस्ट लोग टू का 4। आगे माइनस आ रहा है वो गलत है। -3 इंटू -3 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन एनीवन? ये मैंने स्टेप लिखा, क्या किया है देख लो। किसी को कोई कंफ्यूजन? यस गगनदीप, सर एक बार समझाओगे 4 वाला? ये क्या किया तूने, देख। चल ये मैं रब कर रहा हूँ, क्या तू क्या समझा, चल तेरे हिसाब से देख करते हैं। -3x रेस्ट टू -3 वहां तक तो मैंने किया, वहां तक पता चला। अब उसके बाद क्या करना होता है लॉजिकली? सर मल्टीप्लाई करना होता है। किसको कैसा? सर जो nx है तो सर जो n की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ अभी कैसे करेगा लेकिन, वो बोल, आंसर बोल। सर तो 3 3 9 -9 -3 इंटू -3 क्या होगा, -9 +9, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब x हाँ और -3 -1 अब 9x रेस्ट टू -4, अब 9 नीचे, तो x अपॉन 4। अपॉन x रेस टू 4। क्लियर? यस सर। विशाल क्लियर? प्रजापति? यस सर क्लियर। ओके चलो, और एक सम दे रहा हूं, मतलब अभी करेंगे, ये क्लैरिटी मिले तब तक। नाउ x रेस टू, देखो ये सॉल्व करवा रहा हूं मैं, x रेस टू 2/3, x रेस टू 2/3। अभी ये कोई क्वेश्चन होगा सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं करवा रहा हूं। देखो नाउ सेम लॉजिक, कोई लॉजिक में चेंज नहीं है। सबसे पहली चीज जो रेस टू n है उसको आगे लाओ, तो 2/3x, ठीक है, 2/3 आगे आया, और x तो एज इट इज लिखते ही है, 2/3 -1, 2/3 -1। ओके क्लियर? नाउ अब 2/3 तो एज इट इज रहेगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 2/3 -1 कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल लॉजिक, 2 - 3 that is -1/3। 3 तो एज इट इज रहेगा ही। फिर से समझा रहा हूं, फिर से ध्यान देना, एक सेकेंड। फिर से देखो, पहली चीज क्या की हमने, 2/3 आगे लाए, x को एज इट इज लिखा, फिर 2/3 -1। आप लोग ने एडमिशन चैप्टर में किया है 1 - 1/4, तो उसमें क्या करते थे, 4 - 1 करो तो 3/4, तो वो पॉजिटिव में लिखते थे। इधर रिवर्स केस है, इधर केस रिवर्स है, 1/4 -1 करना हो तो नेगेटिव में आंसर आएगा, -3/4। सेम लॉजिक इधर करो, 2/3 -1, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 2 -3 करो तो क्या हुआ, -1/3, -1/3। चलो इसमें इधर तक कंफ्यूजन, इसके बाद आंसर एक स्टेप लिखना है। कंफ्यूजन हो तो बोलो। यस उर्शिता? सर पर हम लोग वैसे भी कर सकते हैं ना, 2 - 3 / 3 वैसे। हाँ वही लॉजिक हुआ ना, एलसीएम लेके करना है, लेकिन एलसीएम नहीं आता हो तो
ये एलसीएम Okay. जिसको नहीं आता उसके लिए था, एलसीएम आता है तो आप कर सकते हो। Okay, एलसीएम sir. काफी लोग को नहीं आता, 12th में तो भी नहीं आता, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता दिखाया आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो 2/3, ये रेस टू नेगेटिव है इधर, जैसे x रेस टू -4 है तो हमने क्या किया, अपॉन में ले गए तो x रेस टू -1/3, तो इधर -1/3, सॉरी माइनस क्या, प्लस, इधर प्लस आ जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस। चलो, कंफ्यूजन हो तो बोलो। एनीवन? सर कितना मार्क्स में पूछा है? ये एक 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 पूरा इक्वेशन आएगा प्लस माइनस के साथ, 5-6 नंबर मतलब इक्वेशन देंगे। ये तो मैं एक एक करके सिखा रहा हूँ आपको कि आपको डेरिवेटिव जब बड़ा सम आएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं हो। यश बारिया। यस सर। सर लास्ट पार्ट हाँ देखो, 2/3 तो है ही, एज इट इज रहेगा। यस सर। इधर x रेस टू -4 तो क्या किया हमने, नीचे रह गया x रेस टू 4 हो गया। इधर Yes, x रेस sir. टू -3 हो तो नीचे ले जाओ तो क्या होगा, 3x/1। नहीं। अच्छा ओके सर। हाँ वही चीज हुई ना, मतलब 3 तो रहेगा, x रेस टू 1/3। ओके, क्लियर? यस सर। Any confusion? Anyone? चलो, ये dy/dx एक में लिख देना फर्स्ट स्टेप में। 2/5 है। मैं पूछूं वो आंसर देगा। ध्रुव पटेल, साइंस सिटी ब्रांच। ध्रुव पटेल। यस सर। सर बोलो सॉल्व आंसर। करो सर, 1 मिनट हाँ सॉल्व सर, करो। 1 मिनट। सुजल सही आंसर है, मैंने खुद को बोला। गुप्ता सही है। सर सही है। बोलो, स्टेप बोलते जाओ। 2/5 x रेशियो 2/5 -1। 2/5 x -3/5 रेशियो। रेस टू बोला, रेस टू। हाँ फिर 2/5x 3 रेशियो 3/5। कंफ्यूजन किसी को? करेक्ट है ना सर? करेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू किसी को कंफ्यूजन? थैंक यू। एनीवन? फिर से पूछ रहा हूं, एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेवन x रेज टू 1/2। 7/x/1/2। एक मिनट 1/2 मत करो, 1/2 नहीं करो, 3/4 कर देना। 3/4।
आर्यन, Yes, sir. आंसर 7 upon x raised to 7 minus 4. 7 upon 4. आंसर स्टेप बोल रहा है कि क्या कर रहा है? Final answer. क्या 7 Upon x गलत 7 by 7 upon गलत 4. है, गलत है। प्रिया, प्रिया, यस सर। आंसर बोलो, स्टेप बोलते जाओ, आंसर बाद में चेक कर लेंगे। y equals 7x minus 3 by 4 dy upon dx is equal to 7x minus 3 by 4. करेक्ट। फिर y equals 21 by 4. नहीं, अभी y मत लिखो, y ऊपर लिख दिया, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसलिए अभी आपको लिखने की जरूरत, y लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार dy upon dx लिखा, दैट्स इट, बस। हाँ, अब 21 by 4 माइनस 21, देखो ये -3/4 आगे आएगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3/4, यस, x minus 3 by 4 माइनस x raised to -1 minus 1 minus 21 by 4x raised to minus 7 by 4. -7/4। अभी इसको एलसीएम करना आना चाहिए। -3/4 -1, एक मिनट प्रिया, -3 - 4 तो क्या होगा? -7/4। अब इसको अपॉन में ले जाओ तो -21 4x raised to 7 by 4. परफेक्ट। बोलो डाउट। प्रजापति, आपका ऑडियो ऑफ कर दो ना, थैंक यू। एनीवन डाउट? यस गगनदीप। पता नहीं चला सर। ये किया तो वैसा ही करना है ना, क्या पता नहीं चला गगनदीप? थोड़ा तो दिमाग चला, कहाँ से पता नहीं चला? सर फर्स्ट स्टेप में वो अपॉन में है ना, इसलिए। तो अपॉन में ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा? आगे तो किया अभी। इसके फिफ्थ सम क्या किया तूने? हाँ सर। ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। हाँ सर। वही चीज करनी है, सिर्फ अपॉन में दिया है बस, फर्क कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, जैसे -3/4 -1 है, जिसको एलसीएम आता है तो 4 -3 -4, जिसको एलसीएम नहीं आता तो -3 -4, बस इसलिए -7 आएगा। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो आगे करते हैं। ओके चलो, अभी मैं एक नया सिखा रहा हूँ, रूट एक्स। ओके, अभी ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, इधर सब लोग करने मत बैठ जाना, वेट करो। तो इसको सॉल्व करो। रूट एक्स मतलब x रेस टू 1/2, रूट एक्स मतलब x रेस टू 1/2। अगर इधर 3 लिखा होता तो x रेस टू 1/3। रूट एक्स है, अकेला रूट एक्स है, यानी x रेस टू 1/2। इसमें कंफ्यूजन? ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें कंफ्यूजन? ओके, इसका डेरिवेटिव अभी तो आ जाएगा ना सबको, x रेस टू 1/2 का। चलो कर लो। अनुज, आंसर देना है।
1/2 root x. स्टेप बोलने. हाँ. 1/2 x raised to 1/2 minus 1. 1/2 x raised to minus 1/2. 1/2 x raised to minus 1/2. 1/2x raised to 1/2. अभी इसका स्क्वायर रूट करने की 1/2 जरूरत नहीं है. नहीं स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं, ये 1/2 ही रहेगा. ओके सर. कंफ्यूजन किसी को? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? सॉल्व कर लो एक बार, फिर पता चल जाएगा. डाउट हो तो पूछ लो. क्वेश्चन है तो पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बड़े सम्स आएंगे तब आई वोंट आस्क एनीथिंग, मैं सिर्फ करवाने लगूंगा. यस प्रजापति. सर हमें 1/2 रूट x लगा. ना ये वही बोला मैंने कि वो नहीं लिख सकते आप. x रेज टू 1/2 ही लिखना है. ओके. कंफ्यूजन एनीवन? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं. ओके चलो आगे बढ़ते. y इज इक्वल टू 1/√x. चलो इसको सॉल्व करो. डन सर. मीका यस सर. हाँ बोलो. dy/dx. सर नहीं आया. વિચાર. અને આ રૂટ x નું શું કર્યું આપણે? x raised to 1/2. तो वही चीज 1/x raised to 1/2. अब आएगा? हाँ. ट्राई कर. आंसर तू जा प्लीज. और 2 कर रहे हैं, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करें. सर 1/2x. इसका स्टेप बोलो. स्टेप x 1x raised to minus 1/2. मतलब x raised to minus 1/2. 1 तक 1 into करने की जरूरत ही नहीं है. x raised to minus 1/2. यस. अब 1/2 और x minus 1/2 माइनस आएगा ना साथ में. हाँ minus 1/2x. करेक्ट. ये स्टेप सही है. हाँ. अब minus 1/2 x raised to क्या होगा? minus 1/2. minus 2/2. Sorry. 3/2. minus 3/2. minus 1 minus 2 करो तो minus 3/2. 3/2. अब इसको सॉल्व करो तो minus 1/2 x raised to 3/2.
Any confusion, anyone? Okay, चलो आगे करते हैं. यस लव में कोई कंफ्यूजन? ना सर. ऑडियो ऑफ करो ना. थैंक यू. अभी आगे रेस टू मतलब रूट में 3 लिखा है तो x रेस टू 1/3 इसको सॉल्व करोगे. ये नॉर्मल सम हो गया. शाश्वत है? शाश्वत ओके. तीर्थ पंचाल. तीर्थ पंचाल. ठीक है. मल्लिका यस सर. हो गया? हाँ सर. बोलो स्टेप बोलते जाओ. dy upon dx is equal to 1 into 1 by 3 x. नहीं क्या वापस 1 into 1 by 3 1/3 x रेस टू is equal to 1 into ऐसे नहीं करो. x raised to 1 by 3 minus 1. हाँ लेकिन पहले 1/3 अलग लिखो फिर x रेस टू 1/3 minus 1. करेक्ट? मैंने हाँ सही सर. लिखा, तुमने सही चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो. ठीक है? हाँ सर सेम ही है. मैंने जस्ट 1 into 1 by 3 नहीं लिखा है. वो मत करो. 1/3 अलग से लिखो तो इजी रहेगा समझने के. फिर ओके सर ठीक है. हाँ 1/3 x raised to minus 2 by 3. -2/3 1 minus 3 करोगे तो -2/3. करेक्ट. वेरी गुड. हाँ सर. उसके बाद which is equal to 1/3x raised to 2 by 3. एनी कंफ्यूजन एनीवन? चलो लास्ट सम फॉर टुडे. इसके बाद वाला y is equal to 1/√x raised to 3. विश्वा पंचाल. Yes sir. થઈ ગયો? हाँ થઈ ગયું. ઓકે બોલો ફર્સ્ટ સ્ટેપ. 1/x raised to 1 by 3 is करेक्ट. 1 by 3. फिर g is equal x raised to minus 1 by 3. करेक्ट. अब g is equals to minus 1 by 3x. एक मिनट. dy/dx अभी पहले लिखना है. ये कंपलसरी लिखना है. अभी minus 1 by 3x raised to minus 1 by 3 minus 1. Minus 1 by 3 x raised to minus 4 by 3. minus 1 -1 -3 होगा तो -4/3 होगा. -1 minus 1 by 3 x raised to 4 by 3. चलो डन. एनी कंफ्यूजन? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? मैं फिर से पूछ रहा हूँ. प्रॉपरली कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो.